तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए साइंस के मजेदार चैप्टर, जिससे हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर ये चैप्टर को आप अच्छे तरीका से क्लियर कर लीजिएगा, एग्जाम में 5 से 7 ऑब्जेक्टिव ऐसे हो गए साइंस के जो आपसे बच जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हो, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बेस पर ही बनता है। अम्ल का मतलब होता है जिसका स्वाद मतलब कि खट्टा होता है। क्षार का मतलब होता है जिसका स्वाद कड़वा होता है, जैसे कि नीम के पत्ता के जैसा। और लवण का मतलब होता है उदासीन, मतलब कि जिसका कोई भी स्वाद नहीं होता है, जैसे में पानी हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे और हमें किस तरीके से जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान जानने से पहले एक चीज जान रही है, एक होता है पीएच स्केल। ठीक है, उसपे 1 से लेकर के 14 तक मतलब कि लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कितना से 0 से 14 तक। ठीक है, 0 से 14 तक। तो इसमें नापने पर उसको सब मापा जाता है। तो मापने के दौरान अगर 7 से कम उसका पीएच मान है, 7 से कम है तो वो अम्ल हो जाएगा। 7 से कम अम्ल और 7 से ज्यादा है तो वो क्षार हो जाएगा। लेकिन वही जब पूरे बीचों पॉइंट 7 पे होगा तो वो उदासीन होगा। मतलब अगर 7 से कम पीएच मान है तो वो खट्टा लगेगा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा है वो कड़वा लगेगा, और जो 7 पे है उसका कोई भी मतलब कि अगर हम बात करें तो कोई भी स्वाद नहीं देखने को मिलेगा। जैसे पानी पीते हो उसका कोई स्वाद होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीका से आपसे पहला क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। चलिए ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। ये भी हो गया। इसके बाद देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये भी हो गया। जिस तरीका से 3 ऑब्जेक्टिव एक फॉर्मेट में क्लियर हुआ, उसी तरीका से सारे बेस समझा करके आपको अच्छे तरीके से क्लियर करा दूंगा। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लाल लिटमस पत्र क्षार में कैसा होता है। अब यहाँ पर भी एक लॉजिक है जो मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। ठीक है, लाल लिटमस पत्र क्षार में कैसा हो जाता है। सबसे पहले एक याद कर लीजिएगा लाल, और एक आप याद कर लीजिएगा नीला। ठीक है, लाल और नीला। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, लाल पर है ना, लाल पर जब क्षार पड़ता है, लाल पर जब क्षार पड़ता है तो वो नीला हो जाता है। ठीक है, लाल पर जब क्षार पड़ता है तो वो नीला हो जाता है। और नीला पर जब अम्ल पड़ता है, नीला पर जब अम्ल पड़ता है तो वो लाल हो जाता है। बात समझे कि नहीं। लाल पर जब क्षार पड़ेगा तो नीला होगा, और नीला पर जब अम्ल पड़ेगा तो वो लाल हो जाएगा। मतलब अम्ल का काम क्या होता है, अम्ल का काम है नीला को लाल में बदलना। क्षार का काम क्या होता है, लाल को नीला में बदलना। अभी कलर रख करके बदलिएगा तो नहीं बदलेगा। ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लिटमस पत्र पे ये जांचा जाता है। ठीक है, लिटमस पत्र एक आता है जिसमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप लोगों को मैंने बता दिया कि अम्ल का काम होता है नीला से लाल में, क्षार का काम होता है लाल से नीला में। अब जा करके आप लोगों को तो पता होगा, नींबू हो गया ये अम्लीय होता है, मतलब उसे अम्ल पाया जाता है उसमें। उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे चीजें जो खट्टा लगते हैं जो अम्लीय होते हैं, आंवला हो गया, नींबू हो गया, दही भी हो गया, ये सब अम्लीय है। और नीला अगर हम बात करें क्षार क्या होता है, तो नीम का पत्ता हो गया, करेला हो गया, तो ये सब चीज कड़वा लगता है, वो क्षार हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि नीला लिटमस पर अगर अम्ल आएगा तो क्या होगा, तो वो लाल बन जाएगा। ठीक है, नीला पर आएगा तो वो लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी क्षार में किस रंग की हो जाती है। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन लॉजिक वाला है। हल्दी अगर होता है ना, हल्दी है ना, हल्दी, तो यहाँ इसमें अगर हम क्षार मिलाते हैं, क्षार, तो उसका कलर लाल हो जाता है। ठीक है, उसका कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। एक्सपेरिमेंट करके आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद HCl किस प्रकार का अम्ल है, तो जो HCl होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो एक प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक प्रबल अम्ल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो NaOH क्या है ना, NaOH क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसका हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार है। ठीक है, ये क्या है, एक क्षार है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक जल बनता है
और एक जो होता है लवण बनता है। मतलब कि कहने का ये है कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें लवण और जल बनता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुलाई सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मतलब कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धोने वाला जो सोडा होता है उसका आपका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3 * 10H2O। ठीक है, Na2CO3 * 10H2O होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? POP का रासायनिक सूत्र। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 * 1/2H2O। ठीक है, याद रखिएगा, CaSO4 * 1/2H2O। और अगर वही आपसे पूछेगा जिप्सम का, है ना, जिप्सम का पूछेगा तो आप बोल दीजिएगा CaSO4 * 2H2O। मतलब एक को याद कीजिए, दो को याद हो जाएगा। बस याद रखिएगा 1/2 और 2, बस। जिप्सम में 2 लगेगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 लगेगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो चीज आप देख रहे हो CaCO3, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का है। ठीक है, और CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसके बाद यहाँ पे ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये वाला हो जाएगा। उसके बाद ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि pH का मान ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? pH का मान अगर ज्ञात करना है तो लिटमस पत्र, पीएच पेपर, या फिर हल्दी, या फिर मेथिल ऑरेंज। तो रियलिटी में अगर देखा जाए, मतलब जानना है कि 7 है, 6 है, 5 है, तो हम पीएच के लिए पीएच पेपर का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर ही जानना है कि अम्ल क्षार है तो इसमें दोनों का उपयोग हम कर सकते हैं, है ना। कहीं अगर हम बात करें तो हल्दी भी आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सामान्य नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी हो जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन जो थे वो हमको लगा बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन इसमें जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।